अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का लास्ट बट नॉट लीस्ट पार्ट 4। डन। आज हम सीखेंगे WH फैमिली पता ही रही है कि इसमें बहुत बहुत सारे फैमिलीज प्रेजेंट है। मीन्स क्वेश्चन वर्ड्स जैसे कब, कहाँ, किसने, किसको, कितने, क्यों, कैसे, जस्ट लाइक दैट। इस टाइप के वर्ड्स आने वाले हैं, इसको बोलते हैं WH फैमिली। डन। तो आज हम कवर करने वाले हैं ये वीडियो। इफ इन केस अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जहां हमने अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कवर कर रखा है, उसके सारे पार्ट्स ऑलरेडी, एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट के हमने प्रीवियस वीडियो में इन कौन से वाले पार्ट, पॉजिटिव दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अफर्मेटिव पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, नेगेटिव पार्ट एंड ऑल्सो इंटेरोगेटिव पार्ट। और आज हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट का लास्ट पार्ट दैट इज WH फैमिली। और मैंने आपको बता दिया जैसे कि वो बता रहा है, इट इज़ अ फैमिली जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स प्रेजेंट हैं। डन। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट का मीनिंग क्या है? मौजूद है, हूँ, हो। डन। और परफेक्ट का मीनिंग है जब आप कोई वर्क बहुत अच्छे से कर चुके हैं, यानी जब आपने वो वर्क कर लिया है, द वर्क हैज़ कंप्लीटेड, यानी जो वर्क है, जो टारगेट है, जो टास्क है, हो गया है। इट मीन्स के लास्ट में क्या लगा होगा? गया, यानी आ ई ए। और चुका है, चुकी है, चुके हैं। कैन यू सी दिस? डन एवरीवन। उसके बाद हम लगाएंगे इसमें जो हमें स्ट्रक्चर अप्लाई करना है, इसको अभी मैं आपको यहाँ समझाऊंगी। डन। सो डोंट बी गेट वरी। सबसे पहले क्या करना है? क्वेश्चन वर्ड लगाना है। क्वेश्चन वर्ड क्या है? कब, क्यों, कहाँ, किसने, कितने। डन। उसके बाद हैज़ और हैव लगाना है, और हैज़ और हैव डिपेंड करते हैं सब्जेक्ट पर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ का यूज़ करेंगे, और अगर प्लूरल है तो हैव का यूज़ करेंगे। एंड लेट मी रिकॉल यू, आई, वी, यू, दे के साथ हैव का यूज़ करते हैं, प्लूरल के साथ ही, शी, इट के साथ हम किसका यूज़ करना है? हैज़ का यूज़ करना है। प्लस सब्जेक्ट जो काम करता है, प्लस नॉट। इफ इन केस अगर नॉट प्रेजेंट है तो हम नॉट का यूज़ करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रीवियस जो हमने इंडेफिनिट और कंटिन्यूस किया है वहाँ हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ की थी, लेकिन परफेक्ट एक ऐसा सेंटेंस है जहाँ हमें थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। प्लस रिमेनिंग वर्ड्स, यानी उसके बाद जो वर्ड्स बनेंगे वो हम उनको अप्लाई कर देंगे अपने सेंटेंसेस में। तो स्टार्ट करते हैं। जिसे लिखा है चपरासी कहाँ गया है, मैंने बताया था लास्ट में होगा आ है, ई है, ए है, या चुका है, चुकी है, चुके हैं। यानी चपरासी कहाँ जा चुका है, यहाँ पियोन नहीं है, जो पियोन है वो कहाँ चले गए, कहाँ जा चुके हैं। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आ ई ए अगर लास्ट में होगा, और अगर उसके आगे है लगा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है। तो सबसे पहले हमें क्या यूज़ करना है? क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड क्या है? कहाँ। और कहाँ के लिए इंग्लिश क्या आएगी? वेयर। वेयर के बाद क्या लगाना है? हैज़ और हैव। हैज़ और हैव किस चीज़ पे डिपेंड करता है? सब्जेक्ट पर। और सब्जेक्ट क्या है? पियोन। और पियोन सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है हम यूज़ करेंगे हैज़ का। वेयर हैज़ पियोन, सबसे पहले लगाया क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद लगाया हैज़ हैव। और हैज़ हैव किस पे डिपेंड किया? चपरासी पे। तो लगाया वेयर हैज़ पियोन। जाने की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? गो होती है फर्स्ट, वेंट सेकंड, एंड गॉन इज थर्ड। वेयर हैज़ पियोन गॉन। डन। ना यहाँ नॉट है और ना ही यहाँ रिमेनिंग वर्ड्स है, सो डायरेक्टली हमने अपना फॉर्मूला यूज कर लिया। गॉट इट? आगे देखते हैं। तुम्हें आज किसने बुलाया है? ठीक है, तुम्हें आज किसने बुलाया है। तो यहाँ पे लास्ट में क्या है? आ है। तो मैंने आपको बताया लास्ट में क्या होगा? आ है,
ई है, ए है, तो वो कौन से होंगे आपके प्रेजेंट परफेक्ट एंड चुका है, चुकी है, चुके हैं। जो भी वर्क हो गया है यानी वो वहाँ पहुँच चुका है और उससे कोई पूछ रहा है कि तुम्हें आज यहाँ किसने बुलाया है, तो सबसे पहले किसने आएगा, किसने, यानी वो सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है तुम्हें आज किसने बुलाया है। ठीक है, जो वो किसने के बारे में बात कर रहा है ना, ये है थर्ड पर्सन। लिसन एवरीवन, इसको एम्फसाइज करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ जो किसने है ना एज अ सब्जेक्टिव केस की तरह भी काम कर रहा है। जैसे सपोज आप किसी पार्टी में हैं और आप किसी से पूछते हैं तुम्हें आज किसने बुलाया है, वो जो किसने जिसने आपको बुलाया है वो तो हो गया आपका सब्जेक्ट, डन। और जिससे बात हो रही है यानी जो पूछ रहा है ना कि आपको किसने बुलाया है, तो आप तो हो गए सेकंड पर्सन, और जो पूछ रहा है तुम्हें आज किसने बुलाया है वो हो गया थर्ड पर्सन। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यानी मेरा कहने का मीन्स ये है यहाँ पे जो किसने है एज अ सब्जेक्टिव केस की तरह काम करेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट पे भी हमने ये देखा था, ठीक है, एज अ सब्जेक्टिव केस की तरह काम करेगा और इसको हम हमेशा सिंगुलर मानते हैं। तो हु किसने का आएगा हु, और उसको हम सिंगुलर मानेंगे तो क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, हैज और हैव, हैज, हु हैज बुलाया, कॉल्ड। आपने मैम सब्जेक्ट नहीं लगाया, मैंने आपको अभी बताया जस्ट राइट नाउ कि किसने जो है ना यहाँ पे जो किसने है वो क्या है, वो हिडन सब्जेक्ट है, डन। इस वजह से हमने लगाया हु हैज, जो हिडन है उसको हमने सिंगुलर माना। हु हैज कॉल्ड, किसको, आपको, और आप हो ऑब्जेक्ट, डन। हु हैज कॉल्ड यू आज, टुडे। आगे देखेंगे, समझ आया ना एवरीवन। यहाँ पे जो किसने यानी किसने वो कौन जो है जिसने भी आपको बुलाया है वो एज अ सब्जेक्टिव केस की तरह भी काम कर रहा है और क्वेश्चन वर्ड की तरह भी काम कर रहा है, डन। आगे देखेंगे, उसने आज क्या खाया है, आ है तो कौन सा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद क्या, बीच में जब क्या लगा होता है तो वो कौन सा होगा, जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो होगा WH फैमिली, और अगर इसको शुरू में लगा दूं तो वो कौन सा हो जाएगा इंटेरोगेटिव। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप पहले प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनको कंप्लीट कर लीजिए, अदरवाइज यहाँ आइए, ठीक है। क्या, उसने आज क्या खाया है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लेना है क्या, और क्या के लिए क्या इंग्लिश आएगी व्हाट। उसने, और मैंने आपको बताया ये ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुकी हूँ लेकिन अभी भी बताती हूँ, यानी वो कह रहे हैं कि उसने आज क्या खाया है। समझ में तो आ रहा है कि उसने यानी वे कोई लड़का है और लड़के के लिए क्या लेते हैं ही। व्हाट, ही क्या है सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ लगाते हैं हैज। व्हाट क्वेश्चन वर्ड, हैज हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट ही, उसने, दैट। उसके बाद V1 क्योंकि नॉट V1 वी थर्ड क्योंकि नॉट यहाँ प्रेजेंट नहीं है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है खाया, ईटन, ईट, एट, ईटन इज थर्ड फॉर्म, टुडे यानी आज। आगे देखेंगे, उन्होंने रात में क्यों सिया है, यानी कोई भी कोट है या कोई भी ठीक है श्रग है, उन्होंने रात में क्यों बैठकर सिया है, वो वाला सीने वाला है। उन्होंने यानी मोर देन वन पर्सन है, तो हम क्या यूज करने वाले हैं, पहले सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड दैट इज क्यों, वाई। उन्होंने का मीन है दे, और दे क्या है प्लूरल। देखिए सेंटेंस से समझे, यहाँ था उसने लेकिन यहाँ है उन्होंने, यानी मोर देन वन पर्सन है, तो हम क्या यूज करेंगे दे लगाते हैं वे के लिए। तो जब ये क्या है प्लूरल है तो हैव लगाएंगे, वाई हैव दे, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दैट इज स्यूड। वाई हैव दे स्यूड, कब, एट नाइट यानी रात में। उन्होंने रात में क्यों सिया है, नाइट के लिए एट लगाते हैं, डन। अगर आपको प्रीपोजिशन सीखना है देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि मैं उस पर भी और आपके लिए वीडियोस बना सकती हूँ।
तुमने आज कितने प्याले चाय पी है। ई है प्रेजेंट परफेक्ट, ई है प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने आपको बताया था लास्ट में, आ है, ई है, ए है, अगर लगा है तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कितने प्याले चाय, इन सब को एक साथ लेना है, ठीक है एवरीवन। हाउ मैनी कप्स ऑफ टी, इन सब को एक साथ लेना है, क्योंकि आप पहले ऐसे नहीं लगा सकते कितने, फिर उसके बाद तुमने, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ क्या दिखा रहा है, ये पूरा इसके साथ रिलेशन दिखा रहा है। तो आपको क्या लगाना है, प्याले को आप काउंट कर सकते हैं, और जहाँ आप काउंट कर सकते हैं वहाँ आप हाउ मैनी का यूज़ करते हैं। जैसे प्याले को आप काउंट कर सकते हैं ना, 1 प्याला, 2 प्याला, डन। लेकिन जब सपोज आपके पास फ्लोर यानी आटा है, तो उसको आप ऐसे नहीं कर सकते 1 आटा 2 आटा, तो वहाँ आप हाउ मच का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर लिखेंगे, हाउ मैनी का यूज़ क्यों किया, क्योंकि काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं, कप्स ऑफ टी। उसके बाद तुमने यानी यू, और यू क्या है, प्लूरल, और उसके साथ क्या लगाना है, हैव यू क्या किया, पीना, पीने के लिए क्या आएगी, ड्रंक, थर्ड फॉर्म क्या है, ड्रंक। हाउ मैनी कप्स ऑफ टी हैव यू ड्रंक, डन। आगे, वह सुबह में लखनऊ क्यों गया है, यानी कोई बॉय है, वो कह रहा है कि वो सुबह में लखनऊ क्यों गया है। तो सबसे पहले लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड, दैट इज वाई, और वे यानी सिंगुलर है, ही कोई लड़का है तो क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। जब ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, हैज, वाई हैज ही। उसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कोई भी काम, और काम क्या है उसका, जाना, तो जाने की क्या आएगी, गॉन। वाई हैज ही गॉन, कहाँ, टू लखनऊ, कब, मॉर्निंग में, इन द मॉर्निंग, डन। आगे देखते हैं, मैं कितने प्रश्न हल कर चुकी हूँ, आ गया चुकी हूँ, तो कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। चुकी हूँ ने बताया प्रेजेंट परफेक्ट। जब बीच में क्या, क्यों, कितने, कैसे लगा होता है, उसने क्या बताया, WH फैमिली। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड, कितने प्रश्न, यानी प्रश्न को काउंट कर सकते हो, हाउ मैनी क्वेश्चन या क्विज, ठीक है, हाउ मैनी क्वेश्चन या क्विज, कितने प्रश्न, इनको एक साथ लेना है, क्यों, क्योंकि रिलेशन दिखा रहे हैं कि कितने प्रश्न। उसके बाद मैंने, आई आएगा, और आई के साथ क्या लगाते हैं, हैव, हाउ मैनी क्विज हैव लगाया सबसे पहले, क्वेश्चन वर्ड हैज हैव, और हैज हैव किस चीज़ पर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट क्या है, आई, हाउ मैनी क्विज हैव आई, आई के साथ हैव लगाते हैं, हैव आई क्या किए, हल, हल की क्या आएगी, सॉल्व्ड, थर्ड फॉर्म, डन। ये क्वेश्चन आप बनाएंगे एंड देन आप मुझे कमेंट पे करेंगे, डन एवरीवन। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, क्योंकि इफ इन केस आपको ऐसा लग रहा है कि कैसे होगा, सो सिंपल, आपको इन दोनों के साथ रिलेशन दिखाना है और लगा देना है। हम कितने कपकेक्स खा चुके हैं ने क्या बताया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद कितने ने क्या बताया, WH फैमिली, डन। अब हमें कैसे बनाना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाइए, और इन दोनों को क्या, क्यों एक साथ लेंगे, क्योंकि ये दोनों रिलेशन दिखा रहे हैं, कितने कप केक्स, कितने अगर लिख देंगे तो क्या, कितने कप केक्स, डन, इसलिए इन दोनों को साथ लिखा है। सबसे पहले क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद लगाना है हैज़ और हैव, और हैज़ और हैव किस पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पर, हम की क्या आती है, वी। उसके बाद क्या लगाना है, नॉट, यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, खाना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, एंड आई एम श्योर कि आप इसका आंसर ज़रूर इन कमेंट सेक्शन में करेंगे। मुझे लग रहा है समझ में आया, क्यों, क्योंकि आप एंड तक बने रहे, एंड इफ़ यू रियली enjoy it then you can like,
subscribe and share to my channel. Thank you and Allah Hafiz.